हाँ, ये जो है आज हम भौतिक विज्ञान में बात करेंगे जो है खगोलीय जो है अपवर्ती दूरदर्शी रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। लास्ट टर्म पे हमने बात की थी आपसे जो है हमने बात की थी लास्ट टर्म पर जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में। तो आज हम बात कर रहे हैं आपसे जो है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के बारे में। तो टेलीस्कोप दूरदर्शी नाम से मालूम पड़ रहा है। यहाँ पर दूरदर्शी का मतलब क्या होता है, दूरदर्शी यहाँ पर है क्या? दूरदर्शी यहाँ पर क्या है? एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, जिससे हम जो है दूर स्थित तात्पर्य है जो भी जो है अगर बात करते हैं हम खगोल के बारे में बात करते हैं। खगोल में क्या है, ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, जो तारे हैं, जो भी सब है उनको देखने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये है दूरदर्शी। ठीक है, तो सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि दूरदर्शी क्या है? एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, जिसे दूर स्थित जो है जो भी आकाशीय पिंड है उनको देखने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। आइए इसका हम बात करते हैं, जो इसका रेज डायग्राम है उसके बारे में बात करते हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं, और इससे जो इमेज का फॉर्मेशन होता है उसके बारे में बात करेंगे कैसे। यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जिस टेलीस्कोप के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर क्या है, जिस रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, ठीक है, अपवर्ती दूरदर्शी। तो यहाँ पर चाहे दूरदर्शी हो, चाहे संयुक्त जो सूक्ष्मदर्शी हो, उसमें आपने देखा था कि दो लेंस हैं, और एक यहाँ पर जो है अदृश्यक लेंस और दूसरा क्या है, नेत्रिका लेंस। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं इसमें क्या होता है। इसमें क्या होता है, धातु की एक लंबी बेलनाकार नली होती है। धातु की जो है एक लंबी बेलनाकार नली होती है, उसके एक सिरे पर जो है बड़े द्वारक का जाहिर सी बात है दूर से वस्तु की जो है इमेज लेना है। तो यहाँ पर जो उससे प्रकाश आ रहा है कैसा हो, अधिक मात्रा में प्रकाश जो उसमें एंटर कर सके। तो यहाँ पर जो है बड़े द्वारक व बड़ी फोकस दूरी का जो है उत्तल लेंस लगाया जाता है उस नली में जो है, और जिसे कहा जाता है यहाँ पर अविदृश्यक लेंस। क्या कहते हैं इसको? अविदृश्यक लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्ट की ओर है ऑब्जेक्टिव लेंस, आई की ओर है आई लेंस। ऐसा बता चुके आप पहले से ही हम। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस कैसा है, यहाँ पर जो है बड़े द्वारक का है, बड़ी फोकस दूरी का है। इतनी बात क्लियर है। तो उसी साथ में जो है छोटी नली और होती है, उसके जो है दूसरे सिरे पर जो है कम फोकस दूरी व छोटे द्वारक का जो है एक और उत्तल लेंस लगा होता है यहाँ पर, जिसे कहा जाता है नेत्रिका। ऐसा क्यों? कि इसमें जो है जो भी जो है दूरस्थ वस्तु की जो इमेज आ रही है, उससे प्रकाश आ रहा है, वो क्या है, वो कंप्लीटली रूप से आंख में पहुंच सके यहाँ पर। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो है यहाँ पर क्या है, इसीलिए यहाँ पर कम फोकस दूरी का छोटे द्वारक का जो है उत्तल लेंस लगाया गया है। ठीक है, ये तो यहाँ पर जो है कंस्ट्रक्शन के बारे में बात हो गई है। एक और हाँ, यानी कि इन दोनों लेंसों, अवदर्शक लेंस और नेत्रिका लेंस को आप जो है इनके बीच की दूरी को कम ज्यादा कर सकते हैं। इस प्रकार से व्यवस्था होती है कि जो है इनकी बीच की दूरी को घटाया बढ़ा सकता है। तो वो व्यवस्था कहलाती है दंतुर दंड चक्र व्यवस्था, जिसके बारे में हमने आपको लास्ट टर्म पर ही बताया था, दंतुर दंड चक्र व्यवस्था। ठीक है, तो उसके तहत जो है इसमें इतना सब जानने के पश्चात जो है किस प्रकार से जो है आप जो है यहाँ पर इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में बता दिया हमने आपको। और ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसको से दिया हुआ है यहाँ पर, ये नेत्रिका लेंस है, आई लेंस, इसलिए मैंने यहाँ पे ई लिख रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसकी जो है जो अदृश्यक लेंस है, इसका फोकस एफ हो। ठीक है, और इस तरफ क्या होगा, एफ ओ डैश कहीं पर होगा, इस साइड होगा। ठीक है, तो ये क्या है, द्वितीय फोकस, और इधर ये क्या है, प्रथम फोकस। तो यहाँ पर जो है ये आई लेंस है, आई लेंस का जो है एफ ही क्या है, इसका द्वितीय फोकस है, और एफ ई डैश क्या है, इसका प्रथम फोकस है। तो ये हो गया आई लेंस के फोकस हो गए एफ ई और एफ ई डैश। ठीक, अब जो दूर स्थित वस्तु है उससे आने वाली प्रकाश किरणें कैसी होंगी? जाहिर सी बात है कि प्रकाश किरणें कैसी होंगी, प्रकाश किरणें जो है कैसे आती, समांतर आती हैं। तो यहाँ पर जो प्रकाश किरणें समांतर आ रही हैं, तो एक किरण तो ये देखिए आप, सीधा प्रकाश की किरण होता हुआ सीधी चली गई।
ठीक है। दूसरी किरण आ रही है, दूसरी किरण आ रही है, अपवर्तन हुआ यहाँ पर, ठीक है। तो अपवर्तन हुआ यहाँ पर, और जो है अपवर्तन होने के पश्चात जो है क्या होगा, तो अपवर्तन होने के पश्चात क्या होगा, ये दोनों किरणें जो अपवर्तित किरणें जहां पर मिलेंगी वहां पर इमेज बनेगा। क्योंकि ये किरण कैसी है, ये किरण जो है इस किरण के समांतर न कि मुख्य अक्ष के समांतर है। ये किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है, ठीक है। ये कैसी है, आपस में समांतर है। तो आपने क्या देखा, तो अपवर्तन के पश्चात जहां पर मिल रही है वहां पर क्या होगा, उस AB का जो है इमेज बनेगा A1B1। कैसा बनेगा, और कहां पर बन रहा है, FO पर बन रहा है, मतलब इस ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस पर बन रहा है, FO पर बन रहा है। तो A1B1 कैसा बना है, A1B1 जो है यहाँ पर जो है कैसा बना हुआ है, जो वस्तु है उससे छोटा बना हुआ है, ठीक है, और उल्टा बना हुआ है। तो जो ये A1B1 जो है AB का इमेज बना हुआ है, वो क्या है, इस नेत्रिका के और नेत्रिका के प्रथम फोकस से इसके बीच में है कहीं पर, ठीक है। तो ये क्या होगा, A1B1 क्या होगा, इस आई लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा। ये नोट दिस पॉइंट है। तो जब इसके लिए वस्तु का कार्य कर रहा है तो इसका इमेज क्या होगा, तो जो नेत्रिका होगा A1B1 का जो इमेज है वो A2B2 बना रहा है, ठीक है। कहाँ बना रहा है, वो जो है जो स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी है वहां पर बना रहा है, या स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी और अनंत के बीच बन रहा है। अगर ऐसी स्थिति दिखा जाए तो अगर ये जो A1B1 बना हुआ है, ये भी ध्यान देखिए आप, अगर ये A1B1 बना हुआ है, अगर FE डैश पर बने, कहां पर बने, FE डैश पर बने, तो क्या होगा, जाहिर सी बात है, अगर वस्तु कहां पर है, लेंस के फोकस पर है, तो उसका इमेज कहां बनता है, बिल्कुल आपने सही कहा, अनंत पर बनता है। कहां बनता है, अनंत पर। तो जो A1B1 है अगर FE डैश पर बनेगा तो इमेज कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो दो केस है, मैंने एक केस यहाँ दिखाया हुआ है, इसमें कहां बन रहा है, इसमें जो है स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी बन रहा है। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, D, ठीक है, कैपिटल D। या फिर अगर आप कैपिटल D नहीं लिखना चाह रहे हैं तो वो है क्या, लेंस से प्रथम की दूरी है, तो इसको VE लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, VE। V क्या होगा, D के बराबर है, चूंकि इस तरफ दूरियां है तो दूरी जो चिन्ह के साथ चलेंगे तो यहाँ -D हो जाएगा। फिर बात की बात है। तो अभी इतना क्लियर हो गया है कैसे जो है किस प्रकार से जो है इस वस्तु AB का जो इमेज A1B1 बना ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा, और A1B1 का जो इमेज है नेत्रिका के द्वारा A2B2 बन रहा है। A1B1 की तुलना में ये A2B2 कैसा है, बड़ा है, और जो है कैसा है, आभासी है। तो इतनी बात यहाँ तक क्लियर है। आइए